दतिया में 6 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। इस दौरान 1.25 करोड़ शिवलिंग के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो वहीं शाम के वक्त धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के मुखारविंद से भगवान हनुमान की अमृतवाणी कथा का वाचन किया जाता है। इस मौके पर मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना का काल की विभीषिका हम सभी ने देखी है और इस प्रकार की विभीषिका देश में फिर से ना आए। ऐसा तभी हो सकता है जब ईश्वर की भक्ति हो। पूरे आयोजन में उन्होंने कहा कि पूरे आयोजन में जनता का अपार प्यार और स्नेह मिला और न सिर्फ मध्य प्रदेश से बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से भी भक्तगण कथा सुनने और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए दतिया आ रहे हैं। आयोजन को लेकर मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से खास बातचीत की IND24 के भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा ने। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ हैं। हम एक वो नरोत्तम मिश्रा जी देखते हैं जो राजनीति में जिनके दांवपेच का कोई तोड़ नहीं होता, और एक वो नरोत्तम मिश्रा हम देखते हैं जो धार्मिक कार्यक्रम भी करते हैं और कहीं न कहीं उससे पूरे प्रदेश का कहीं न कहीं भला होता है। और आज अगर हम बात करें तो श्रावण के पवित्र मास में जिस तरह से उन्होंने धार्मिक आयोजन किया है, तो इस बारे में हम जानकारी लेंगे। सर, सावन के महीने में आप तो हम देखते हैं कि हमेशा शिवलिंग का निर्माण करते थे। 2 साल कहीं न कहीं अवरुद्ध हुआ, लेकिन 2 साल के गैप के बाद एक बार फिर से आपने इस बड़े धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। दतिया में लघु भारत के दर्शन हो रहे हैं। पूरे देश के लोग आए हुए, बागेश्वर महाराज की कृपा बरस रही है। बागेश्वर धाम का आशीर्वाद मिल रहा है। पूज्य शास्त्री जी पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम के कंठ में सरस्वती मां विराजमान हुई हैं और अमृत वचन उनके जनता को मिल रहे हैं। बड़ा धार्मिक वातावरण है, अलौकिक दृश्य है। सुबह जब पार्थिव शिवलिंग बनते, दोपहर में महाराज का दरबार लगता है बागेश्वर धाम का, और 4 बजे से उनकी कथा होती है। पूरा दिन कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। भक्तिमय वातावरण है और दतिया के अंदर दतिया की जनता पलक पांवड़े बिछा के सबका स्वागत कर रही है। इस लघु भारत के दर्शन दतिया में हो रहे हैं। हमने देखा कि न सिर्फ दतिया और न ही पूरा मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से बल्कि यूपी से भी लोग आ रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में, इतना बड़ा के कर्नाटक के केरल के लोग हैं जो उम्मीद ही नहीं थी हमको, और महाराज की कृपा और आशीर्वाद ले रहे, सब धन्य हो रहे हैं। मन से तारीफ भी की है बागेश्वर जी ने आपकी। वो उनकी महानता है, वो उनकी उदारता है। तो आपने सुना गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को, जिनका ये कहना है कि इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 2 साल कोरोना काल से पूरा देश जूझा है, तो इस तरह के जब धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो पूरे देश का भला होता है, हर इंसान का भला होता है। और कहीं न कहीं यही कारण है कि वो इस तरह प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, ताकि सभी को शक्ति मिले। जब भक्ति होती है तो शक्ति वहीं से मिलती है, और इसीलिए इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और जिस तरह से यहाँ पर भक्ति रस बह रही है, भक्ति रस की गंगा बह रही है, तो उसका लाभ कहीं न कहीं सभी को होगा। वीडियो जर्नलिस्ट नागिन के साथ संदीप मिश्रा, IND24 दतिया।